प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। ये भाई अमित कुमार है जो टिपरा से आते हैं। मैं इनको काफ़ी लंबे समय से जानती हूँ। ये भाई मेरे ही डिपार्टमेंट में कंप्यूटर पे काम करते थे। हमारा पीजीआई का सारे डाटा को सेव करते थे जी। और इनकी प्रेयर लाइफ बहुत अच्छी थी। बहुत आनंदित थे जो प्रभु में। जी। और एक टाइम ऐसा आया कि ये भाई का आत्मिक स्तर गिर गए। जी। प्रार्थना लाइफ कम होने के कारण ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे। जी। 6 महीने से ये नेगेटिव हो चुके थे। हाँ हाँ। और कभी भी किसी के भी बारे में ये जलन करते थे और कभी किसी के लिए नफरत करते थे। जी। नफरत से इतने ज्यादा भर चुके थे कि ये किसी ना किसी को मार देना भी चाहते थे। जी। प्रेयर में इनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। लगातार उदास रहते थे, निराश रहते थे हाँ हाँ। और हमेशा सोचते रहते थे। इनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। अकेलापन महसूस करते थे। ये सीवियर डिप्रेशन में चले गए थे। और जब ये विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री में आए तो मैंने भी इनको देखा। तो मैंने अपोस्टल जी को कहा कि अमित को क्या हो गया, जो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो गया है, तो आओ हम सब इनके लिए प्रेयर करें। हम दोनों ने अमित के लिए लगातार प्रेयर की। और जैसे ही मैं देखती थी कि ये प्रेयर के समय इनकी एक्टिविटी देखती थी, काफ़ी समय तो ये बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते थे, ना आमीन बोलते थे, ना प्रेज द लॉर्ड बोलते थे वचन के समय में, ना जब सारे लोग तालियां बजाते थे गवाहियों के समय में ये ताली भी नहीं बजाते थे, चुपचाप शांत रहते थे। और मेरी आंखें हमेशा अमित को हमेशा देखती रहती थी और मुझे बहुत दुख होता था। तो मैंने और अपोस्टल जी ने बड़े बोझ के साथ इनके लिए प्रार्थना की। इन्होंने विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री में आना शुरू किया और जैसे ही ये आने लगे, इन्होंने लगातार कोई भी नागा नहीं डाला बीच में और लगातार खुदा के दास के वचनों को इन्होंने सुनना शुरू किया। और जैसे अपोस्टल जी इनके लिए अपोस्टल जी कन्फेस करवाते थे, अंगीकार करवाते थे, धीरे धीरे इन्होंने वो अंगीकार को करना शुरू किया। जैसे जैसे ये अंगीकार करने लगे वैसे वैसे ही इनके जीवन में खुशी आने लगी, आनंद आने लग गया और परमेश्वर ने इनको डिप्रेशन से छुटकारा दे दिया। एक दिन जैसे जिस समय ये डिप्रेशन में थे, लगातार खुदा के दास इनके लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन प्रेयर के समय में इनके चेहरे पर उस हल्की स्माइल को देखा हमने, तो हमें बहुत खुशी हुई कि परमेश्वर अमित के जीवन में काम कर रहा है। फिर परमेश्वर ये लगातार आते रहे और कन्फेस करते रहे और एक दिन परमेश्वर ने इनके पूरे जीवन को बदल दिया और डिप्रेशन खत्म हो गया। अब ये लगातार हंसते हुए नजर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा। छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। उस समय में आप डिप्रेशन में थे, कैसा लग रहा था? उस समय तो कुछ भी समझ नहीं आता था, क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। समझ नहीं आता था कि कैसे रुकेगा ये सब। तो आप जब यहाँ पर बैठे होते थे, ताली नहीं बजाते थे? उस समय भी कई बातें चल रही होती थी मेरे दिमाग में कि तो क्या होगा कैसे होगा? हाँ जी, हर वक्त नेगेटिव विचार थे। मैं ये सोचता था कि परमेश्वर मेरे साथ में है या नहीं है। ओह माय गॉड। तो देखो, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, डिस्करेज हो गया। उसका कारण क्या होता है मालूम आपको? कई ऐसे लोगों के साथ संगति
जो हमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे इन्होंने संगति बदली परमेश्वर ने इनको बदल दिया। आमीन। ठीक है ना? हाँ जी, आपने संगति बदली ना? हाँ जी, इन्होंने संगति बदली और परमेश्वर ने इनके जीवन में आशीषों को बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब मैंने अपोस्टल जी से फ़ोन पे बात की कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो इन्होंने बोला कि आ जाओ। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप टिपरा में आ जाओ। तो जैसे पहले मैं कुराली में रहता था, वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी है टिपरा की। तो जब हम गाड़ी में आ तो गए, तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से वापस नहीं जा सकता, आ तो गया हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मेरे पास मौका था कि मैं जा सकता था, इनको बोल देता कि अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, और शायद ये मुझे मना भी नहीं करते। लेकिन जब मैं उस स्थिति में आया, चर्च में आया, और जब मैंने देखा कि ये अंगीकार करवा रहे हैं, तो उस अंगीकार का मेरे अंदर ना बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया। और मैंने अपोस्टल जी को बताया भी कि अंगीकार करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा और चेंज आया मुझ में। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ध्यान से सुनना, आप भी लगातार आए और अंगीकार करें। जितना ज्यादा अंगीकार करेंगे आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इन्होंने अंगीकार किया, और अंगीकार करने के बाद तब से लेकर अब तक ये यहीं पर है। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। और अब ये पूरा व्यस्त है प्रभु के काम में। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि अगर मैं अपोस्टल जी से कहता कि मुझे वापस भेज दो, तो वो मुझे भेज देते। ये सच है, क्योंकि इसका मतलब ये मेरे नेचर को जानता है, और मैं वाक्य में भेज देता। अगर मैं बुला सकता हूं तो वापस छुड़वा भी सकता हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर के काम करने वाले अपनी मर्जी से चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी बल्ले बल्ले हाँ जी, तभी नाच रहे थे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अंगीकार करके मेरा मन में पॉजिटिविटी आई, और मैं परमेश्वर के वचन को जब सुनने लगा ध्यान से, जी, तो वो परमेश्वर ने मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे बात की कि मैं तेरे साथ में हूँ। और उसके बाद आमेन। मुझे धीरे धीरे फिर से जैसे परमेश्वर मुझसे बात करने लग पड़े, वचन से मुझे समझ में आने लगा, और मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलता चला गया, और धीरे धीरे सब चीज़ों से मैं बाहर निकलता जा रहा हूँ। तो मैं परमेश्वर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से मुझे परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। कभी वचन की तारीफ की आपने? जब वचन अच्छा लगा? हाँ जी, मुझे अच्छा लगता किया मैंने। हाँ जी, आमेन। इसने कई बार आकर मेरे पास बोला, अपोस्टल जी आज का वचन बड़ा गजब था। कई बार इसने बोला, वचन मैंने सुना है कई बार, है ना? वही वचन आपने सुना होता था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप क्या कह रहे थे बता? एक्चुअली जो अपोस्टल जी वचन का प्रचार करते हैं ना, वो एक अलग तरीके से करते हैं। हमने मतलब औरों के कईयों के मुंह से भी सुना है, लेकिन जो एक डिफरेंस है, एक चीज़ को समझाने का तरीका है, वो एक मतलब आम आदमी अच्छे से समझ जाता है कि हाँ भाई इसमें वचन में क्या बोला गया है। तो उसके जीवन में वाकई में परमेश्वर के द्वारा जो बदलाव आता है, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमेन। आपको मालूम है ये इस बात को क्यों पकड़ पाए? क्योंकि इन्होंने बाइबल स्कूल को अटेंड किया है। जिसने बाइबल स्कूल को पढ़ा हो वो इजी समझ सकता है कौन सही प्रचार करता है और कौन गलत। किस किस को सुनाई दे रहा है? गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। हाय मेरी जान। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड क्लीसिया। ये बहन मनप्रीत है जो पंजाब से आते हैं। इनको कुछ दिन पहले लीवर में सूजन थी और बहुत से डॉक्टरों के पास गए और कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर ये बहन बिना प्रचार मिस्टी के प्रेरित पर प्रार्थना करवाई जी। फिर ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा छुटकारा कितनी बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने इन्हें एक जब जैसे इन्होंने प्रेयर टावर पर प्रेयर करवाई,
यीशु मसीह ने इनको चंगा किया। क्या होता था आपको? अपोस्टल जी प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को है ना बहुत ज्यादा पेट में ना पेन हो रहा था सुबह सुबह, तो मैं हाँ। डॉक्टर के पास गई तो इंजेक्शन भी लगवाया, कोई आराम नहीं। फिर दोबारा गई तो डॉक्टर ने कहा टेस्ट करवाओ। मैंने टेस्ट करवाया तो लीवर में सोज आई थी, स्वेलिंग और फैटी हो गया था लीवर। हाँ हाँ। तो उसके बाद मैंने ड्रिप चढ़वाए। ड्रिप चढ़वाने के बाद उसमें इंजेक्शन डाले 5-6। मुझे कोई आराम नहीं। जी। मैंने जैसे ही रात में, मैं सो रही, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, जैसे मैं रात में प्रार्थना भवन पे फोन किया अकेले लेटे हुए, वैसे ही मैं तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। ये बहन रजनी है जी जो अम्बाला से आते हैं, जी। जिनकी गवाही यह है कि इन बहन के देवर का वीजा नहीं लग रहा था। वीजा जी। फिर इन्होंने यहाँ चर्च में आई इन बहन ने, हाँ। और इन्होंने विश्वास किया और इन्होंने पर्चा बनवाया प्रेयर के लिए जी। और इनके लिए प्रेयर हुई। और ये बहन लगातार प्रेयर टावर पे अपने देवर के वीजा लगने के लिए प्रेयर करवा रहे थे जी। और 15 दिन के अंदर परमेश्वर ने इन बहन के देवर का वीजा लगवा दिया। रूहे पाक दी होई बरसात, रूहे पाक दी होई बरसात, मेरे बदल गए हालात। यीशु जी तेरे कोल आके, तेरू दा ही नाम पाके, यीशु जी तेरे कोल आके, तेरू दा ही नाम पाके, उन्हां दे बदल गए हालात। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी कंट्री का वीजा लगा है? कनाडा। कनाडा का वीजा लग गया, पहुंच गया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਟਿਕਟ। ਐਨ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। पहुंच गए ने। हालेलुया। एन वधिया पहुंच गए ने प्रॉपर। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। कोई प्रॉब्लम नहीं ਨਾ है। ਜੀ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या नाम है आपके देवर का? ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। प्रभु आपका बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। ये बहन अमनदीप कौर है, होशियारपुर से आए हैं। जी इस बहन को 9 महीने की प्रेगनेंसी थी और इसके प्लेटलेट कम हो गए थे। जी। सिर्फ 50,000 प्लेटलेट रह गए थे। सिर्फ 50,000, जबकि लाखों में होने चाहिए। हाँ या ना? जी। लेकिन सुनेंगे क्या हुआ जी। इन्होंने कोई भी दवाई नहीं खाई। कोई दवाई नहीं खाई। इन्होंने विनोद प्रोचियम मिनिस्ट्री के प्रेयर टावर पर प्रार्थना करवाई जी। और इनके सेल भी पूरे हो गए और नॉर्मल डिलीवरी भी होगी। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, सब नाचा करो। जिंदा लहू, 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 जिंदा लहू। ये जिंदा लहू में सारे काम हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. डिलीवरी भी नॉर्मल हुई। हाँ जी। वाह। एक और ऐड हो गई, नॉर्मल डिलीवरी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप कहाँ से आते हैं? होशियारपुर से। प्रभु के नाम की तारीफ हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और राबा शिखर। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। अपोस्टल जी ये बहन मनप्रीत है जो पंजाब से आए हैं। जी। इनकी गवाही है कि इन बहन को 5 साल से बुरे सपने आते थे हाँ। और ये बहन उन बुरे सपनों में बहुत ज्यादा डर भी जाते थे जी। और इनको बहुत ज्यादा बुरे ख्यालात भी आते थे जिसकी वजह से ये सो भी नहीं पाते थे। जी।
फिर अपोस्टल जी फरवरी में आप कॉल अटेंड कर रहे थे प्रेयर टावर की, और इन बहन ने अपनी समस्या नहीं बताई थी, मतलब जो इनको मतलब ये प्रॉब्लम थी कि उनको गंदे सपने आते हैं। हाँ। इन्होंने ये बात नहीं बताई थी आपको, इन्होंने बस अपने और अपने हस्बैंड के लिए बताई थी। फिर आपने अपोस्टल जी जब इनके लिए दुआ की हाँ तो इन बहन को ये बोला कि आपको जो ये गंदे सपने आते हैं हाँ हाँ और ये आपको ये जो बुरे ख्यालात आते हैं उससे आप आजाद हो चुके हो, और ये बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और ये बहन उसी दिन से पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। आमेन। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया 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 छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। किसने दिया छुटकारा? यीशु मसीह ने। जी हाँ, यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। प्रेज द लॉर्ड। बुरे स्वप्न से, गंदे विचारों से वही छुटकारा दे सकता है जिसने कभी गंदे विचार ना सोचे हो और ना उसने गंदे स्वप्न देखे। उसका नाम यीशु मसीह है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे।